नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो हर सेट के हिसाब से मैं कुल अगर इसमें बात करें तो 300 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैं टॉप 20 क्वेश्चंस ला रहा हूं लगातार, और 20-20 करके मैं 300 क्वेश्चंस आप सभी को करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। और जेएसएससी के जो भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो या एक्साइज कांस्टेबल हो, जितने भी वैकेंसीज आया हुआ है सारा का एग्जाम्स के लिए उतने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर झारखंड के किन शिक्षकों को, देखिए झारखंड के ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी निरुपमा कुमारी को भी सम्मानित किया गया है, स्मित कुमार सोनी को भी सम्मानित किया गया है, और रिसिता डे को भी सम्मानित किया गया है, यानी तीनों को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, नेतरहाट के पूर्व छात्र रहे हैं, यानी नेतरहाट में जो स्कूल्स है दोस्तों, इसके पूर्व छात्र रहे हैं आईपीएस अधिकारी जिन्होंने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया था, को बीएसएफ का डीजी बनाया गया है, यानी प्रेजेंट टाइम में वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल बना है। तो वो है राकेश अस्थाना, यार राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, राकेश अस्थाना, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि झारखंड सरकार ने गांव में रोजगार के उद्देश्य से किन योजनाओं का शुभारंभ किया। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो कोविड में क्या था कि बहुत सारे लोग थे जो बाहर रोजगार के तलाश में चले जाते थे झारखंड के, और वैसे स्थिति में झारखंड सरकार के द्वारा एक स्कीम्स लाया गया है जहां पे क्या होता है कि जितने भी गांव के लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, वो लोग को स्वरोजगार यानी गाँव में ही रोजगार मिल जाए। और झारखंड सरकार के द्वारा जो स्कीम लाया गया वो है कौन सा है, यही पूछा गया है बेसिकली। तो इसमें देखिए ये उपयुक्त सभी, यानी डी होगा राइट आंसर दोनों, यानी बिरसा हरित ग्राम योजना लाया गया है, नीलांबर पीतांबर समृद्ध योजना, और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, यानी ए बी और सी तीनों सही है, यानी राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा नंबर कि कोरोना मरीजों तक दवा इत्यादि पहुंचाने वाला देश का प्रथम स्वचालित उपकरण यानी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट झारखंड के किस शहर में तैयार किया गया है। यानी कोरोना जो मरीज थे दोस्तों, इसमें क्या था, बेसिकली लोग डिस्टेंस बना के रखते थे, तो दवा या मेडिसिन पहुंचाने के लिए ऑटोमेटिक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया था मरीज तक दवा इत्यादि को पहुंचा सके, और ये झारखंड के किस शहर में तैयार किया गया है। तो ये होगा राइट आंसर ए, यानी चाईबासा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर, झारखंड विधानसभा के लोक लेखा समिति, देखिए यहाँ पे पूछा गया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति की जो अध्यक्ष है वो है आपका बी, यानी नीलकंठ सिंह मुंडा, याद रखिएगा नीलकंठ सिंह मुंडा कौन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है झारखंड विधानसभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों छठा नंबर, चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ झारखंड के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो, ठीक है, ये रहा आपका एक अभियान चलाया गया है, जो कि अगर देखा जाए तो किस मंत्रालय के द्वारा, यानी झारखंड के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी, यानी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है वो है चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है, रविंद्र नाथ महतो, याद रखिएगा, कि ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने समितियों का गठन किया है। यानी को अगर देखा जाए वित्तीय जो वर्ष है 20-21 के लिए कुल कितने समितियों का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी कुल 23 समितियों का गठन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की हुई बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से किस जिले में नए डाइट की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। यानी झारखंड के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नए डाइट की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी ए और बी, यानी दुमका में भी स्थापना की स्वीकृति हुआ है और खूंटी में भी। तो राइट आंसर सी, यानी ए और बी दोनों। 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के तहत झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म, देखिए शॉर्ट फिल्म की बात किया गया है, शॉर्ट फिल्म को बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। झारखंड कैसे कौन सा शॉर्ट फिल्म है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी ए और बी दोनों को मिला है। एक है आपका देयर इज नो ह्यूमन और दूसरा है
कागज की नाव, यानी 2 ऐसे शॉर्ट फिल्म है जिसको अगर देखा जाए तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसके साथ मिलकर उच्च तकनीकी शिक्षा में काम करेगा? यानी झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जिसके साथ मिलकर तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल जो एजुकेशन से में काम करेगा? तो ये है आपका राइट आंसर ए, यानी बीआईटी मेसरा के साथ जो है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मिलकर काम करेगा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां नंबर कि बिरसा हरित ग्राम योजना, याद रखिएगा बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए राज्य स्तर का नोडल पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है इन प्रेजेंट टाइम में? बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए राज्य स्तर का जो नोडल ऑफिसर्स हो गए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी अरिंदम मिश्र को इसका नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के नए कुलपति कौन बने हैं? देखिए सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के नए कुलपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी सोना झरिया मिंज, सोना झरिया मिंज, याद रखिएगा सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? यानी झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रवासी मजदूरों के यातायात में असुविधा देखा गया कोविड के दौरान को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा स्कीम की शुरुआत किया गया, कौन सा कार्यक्रम? तो ये है तत्पर कार्यक्रम, यानी राइट आंसर बी होगा दोस्तों, तत्पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। किन लोगों के लिए? ना प्रवासी मजदूरों को यातायात की सुविधा के लिए। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना संकट से प्रभावित लोगों को हर सुविधा देने को लेकर कौन सी स्कीम शुरू की गई? कोरोना संकट से प्रभावित लोगों को हर सुविधा देने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी झालसा स्कीम 2020, याद रखिएगा झालसा स्कीम 2020 किससे संबंधित है? कोरोना संकट से प्रभावित लोगों को हर सुविधा देने के लिए स्कीम लाया गया है। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर कि मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत राज्य के किस गाँव में हुई? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी जालिमा। याद रखिएगा कि मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का शुरुआत राज्य के जो गांव में शुरू हुआ है उसका गांव नाम है जालिमा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वां नंबर कि झारखंड के किसे शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य मनोनीत किया गया है? शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी भोलानाथ सिंह को झारखंड के शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य मनोनीत किया गया है। 17वां नंबर क्रिकेटर और क्रिकेट कोचिंग ऐप किसने लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिकेटरों क्रिकेट कोचिंग ऐप किनके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो राइट आंसर जो होगा वो डी, यानी महेंद्र सिंह धोनी और महेश दिवाकर ने मिलकर इसको तैयार किया है। महेंद्र सिंह धोनी और महेश दिवाकर ने इसको लॉन्च किया है। बी और सी, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18वां नंबर कि हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने स्कूलों में सैनिटरी पैड की सुविधा है? झारखंड के ऐसे कितने स्कूल्स हैं? 21% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे अगर देखा जाए तो सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध है। 19वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि झारखंड के किस मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के नाम 1 रुपये में संपत्ति रजिस्ट्री की सुविधा को शुरू की गई थी, जिसे वर्तमान में हेमंत सरकार ने बंद कर दिया? तो ये जो स्कीम लाया गया था दोस्तों वो लाया गया था रघुबर सरकार के समय, यानी रघुबर दास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुस्तक कला वार्ता खेल और गॉडफादर धनबाद के लेखक का नाम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अभिषेक कश्यप। याद रखिएगा अभिषेक कश्यप जो है वो है पुस्तक कला वार्ता खेल और गॉडफादर धनबाद के लेखक अभिषेक कश्यप। तो दोस्तों ये रहा आपका जेएसएससी एग्जाम से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस और इस प्रकार से और भी सेट्स लाएंगे दोस्तों जिसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 300 क्वेश्चंस रहेगा और ये टॉप 300 क्वेश्चंस का वीडियो मैं 20-20 करके ला रहा हूं ताकि आप सभी को याद करने में भी सुविधा हो। और ये वीडियो दोस्तों आप सभी को गुजारिश रहेगा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।